हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सभी के लिए रिजल्ट को लेकर एक छोटी सी अपडेट मैं यहां पर देना चाहूंगा। ये अपडेट आपको रिजल्ट के डिकोडिंग सिस्टम से संबंधित भी है और रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर होगा वो सारी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये 2-4-5 मिनट का जो भी वीडियो है वो आपके लिए काफी खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 वाले बच्चे आप सभी को इस कोडिंग को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि नहीं जानकारी होने के बाद परेशानी बहुत होता है। गलत स्टेप भी उठ सकते हैं, आपका रिजल्ट पे टर्म टू पे भी असर पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ साथ टर्म टू की पढ़ाई भी स्टार्ट मंडे से इस चैनल पर भी हो रही है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला आता है आरटी। रिजल्ट में कोडिंग लिखा हुआ है अगर आरटी। इस आरटी का मतलब क्या है? जी हाँ, आरटी का मतलब होता है रिपीटेड थ्योरी। फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे, रिपीटेड थ्योरी होता है, जो आपके देखिए ऑन द स्क्रीन पे भी लगा हुआ है। स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आरटी का मतलब हो गया कि रिपीटेड थ्योरी। अगर आपको मिनिमम जो स्क्वायर लाना है वो 33% मार्क्स लाना है, आपको मिनिमम मार्क्स यानी 33% आपको मार्क्स लाना है बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर में। अगर किसी स्टूडेंट ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सी स्टूडेंट ने साफ साफ देखिए क्या है, स्टूडेंट हैज नॉट स्क्वायर्ड द रिक्वायर्ड 33% इन द थ्योरी पेपर, ही वुड बी गिवन आरटी। अगर आपने थ्योरी पेपर में अगर आप 33% अगर आपने नहीं लाया है तो अब आपका आरटी लगेगा। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। आरटी उस वक्त लगता है जब थ्योरी पेपर में आपका 33% नहीं आता है। अगर आरडब्ल्यू की बात को कहा जाए तो इसका मीनिंग होता है आर रिजल्ट विथ हेल्ड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट विथ हेल्ड क्या है, इसको भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि स्टूडेंट हैज नॉट बीन प्रोमोटेड। इसको प्रोमोटेड इस साल के लिए नहीं दिया होता है। इसके लिए आपको रिजल्ट टेबलेशन प्रोसेस को जो सीबीएसई को स्कूलों के द्वारा सब भेजा जाता है वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता है, पूरी तरह से वेरीफाई होती है बिफोर रिलीजिंग रिजल्ट को। इन द केस स्टूडेंट हैज गिवन द आरडब्ल्यू इट बिकॉज द सम डिस्क्रिपेंसी इन द चाइल्ड रिकॉर्ड, यानी उस बच्चों का कुछ रिकॉर्ड जो है स्कूल में वो सही नहीं है, उसको रेक्टिफाई पूरी तरह से सीबीएसई करती है, इसलिए रिजल्ट विथ हेल्ड होती है। और इसमें क्या होता है कि आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप स्कूल के संपर्क में रहिए और स्कूल से अच्छे रिलेशनशिप भी बना के रखिएगा, तब आरडब्ल्यू आपके नहीं भेजते हैं। देखिए, कुछ स्कूलों ने भेजा जाता है। अब आता है आरएल का मतलब, यानी रिजल्ट लेटर। फुल फॉर्म इसका हो गया रिजल्ट लेटर, जो कि एक नया जो है ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड की सिचुएशन में। देखिए, यहां पर भी इस बारे में बात अगर हम कहते हैं, स्टूडेंट डाटा हैज नॉट बी सबमिटेड, देयर वाज एन एरर, बोर्ड यूज द ऑब्जर्व। देखिए, अगर स्टूडेंट के पास जो डेटा, स्टूडेंट का जो डेटा जो सीबीएसई के पास पहुंचा है, पूरी तरह से बढ़िया से समझिएगा, जो डेटा स्टूडेंट का सीबीएसई के पास पहुंचा है उसमें कुछ एरर अगर होता है तो उस समय रिजल्ट में आता है आरएल, यानी रिजल्ट लेटर। उसमें क्या होता है, पूरी तरह से इस केस में क्या होता है, डिस्प्ले करता है। स्टूडेंट नीड नॉट वेरी, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में स्टूडेंट का रिजल्ट को सुधार दिया जाता है, तो सारा ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना जरूर करें और लोगों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर एक आता है COMP, यानी कंपार्टमेंटल। कंपार्टमेंटल किस में लगता है वो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स फॉर कंपार्टमेंटल, ऑल स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्क्वायर 33% इन द 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट में अगर 33% अगर आप नहीं लाते हैं तब उसमें क्या होता है, मे बी अवॉर्डेड कंपार्टमेंट 1 सब्जेक्ट। एक भी 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में आप 33% अगर नहीं लाए हैं तो एक सब्जेक्ट में भी अगर कम हो गया, 33% से कम हो गया, तब उसमें कंपार्टमेंटल लगता है। तब उस समय क्या होता है, स्टूडेंट को फिर दोबारा एग्जामिनेशन पे बैठना पड़ता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर इस बच्चों को क्लियर करना पड़ता है। फिर एक नया इस बार लगा हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है 4x। देखिए, स्क्रीन ऑन द स्क्रीन पर देखिए 4x। इसका मतलब होता है कि आपको इंप्रूवमेंट देना है। स्टूडेंट्स हु हैव द अपीयर फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट एंड फेल द 33% इन द 6 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट में उसने पास कर गया, 6ठा सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है, ठीक है।
फेल इन द स्क्वायर 33% इन द 6 सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट में। तो इसमें इस बात को याद रखिएगा कि स्टूडेंट तो पास होता है एंड यू गेट हिज सर्टिफिकेट, ही ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू हैव इंप्रूवमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी जिस सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा है छठा सब्जेक्ट में, उसमें आप दोबारा एग्जामिनेशन आप देकर इंप्रूवमेंट करके आप पास आउट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट को हेल्ड में नहीं रखा जाएगा, रोका नहीं जाएगा, पास ही होंगे, आप फेल नहीं होते हैं 4x वाले, ये याद रखिएगा। लेकिन बेहतर है कि आप इसको एग्जाम में छठा सब्जेक्ट में जिसमें 4x लगा है उसको आप क्लियर कर लीजिए। ER का मतलब होता है एसेंशियल रिपीटेड। ये जो है भी आपको 2022 में ये नया, सॉरी 2020 में, जी हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 2020 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है ER एसेंशियल रिपीटेड को इंट्रोड्यूस किया गया था बोर्ड के द्वारा से। इसका ER का मतलब यह है कि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया और एसेंशियल रिपीटेड मतलब फिर आपने पास नहीं किया, कुछ असाइनमेंट आपने जमा नहीं किया था, कुछ पेपर प्रैक्टिकल वगैरह जमा नहीं किया था, उस समय आपको या तो ये आता है एसेंशियल रिपीटेड में दोबारा होता है, उसके बाद एक एब्सेंट होता है अगर आप एब्सेंट करें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, टर्म 1 के रिजल्ट में ये सब कोई भी कोडिंग नहीं आने वाला है, ये याद रखिएगा। लेकिन टर्म 2 में ये सब आएगा क्योंकि टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये सब कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। टर्म 1 में नहीं होगा, टर्म 1 में सिर्फ आपके मार्क्स होंगे, नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे, यहाँ कोई पास फेल नहीं होगा, कोई कंपार्टमेंटल नहीं होगा, कोई एसेंशियल रिपीट नहीं होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा लोगों तक। जय हिंद।